मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। टुडे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। होमोफोन्स मैंने एक बार आपको बताए थे, यानी दो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, यानी वो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगे और उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फॉर एग्जांपल राइट, तो एक तो होता है RIGHT राइट, एक होता है WRITE राइट। एक एडवाइस आपने वर्ड सुना होगा और कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें S यूज करें लास्ट में या E यूज करें ना। तो देखिए, कंफ्यूजन अगर उसी वक्त इंसान का दूर ना हो ना, जिस वक्त वो दिमाग में आता है, तो वो हमेशा ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। कंफ्यूजन को जिस वक्त आए ना वो दिमाग में, उसी वक्त दूर कर लीजिए आप। दोनों करेक्ट हैं, यानी एडवाइस में S भी करेक्ट है और एडवाइस में C भी करेक्ट है। तो अब द क्वेश्चन इज के फिर लिखे कौन सा, तो उसी वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो देखिए। ये जो S है ना, इसका जो साउंड है S का, वो आएगा जा, तो जा, Z का साउंड है इसमें, एडवाइज, ये पढ़ा जाएगा एडवाइज, है ना। और ये जो है C साउंड, ये पढ़ा एडवाइस, यानी ये तो पढ़ा जाएगा एडवाइज और ये पढ़ा जाएगा एडवाइस, स और जा। तो ये जो है ना जा, जिसमें एडवाइस पढ़ा जाता है, ये वर्ब है, ये है वर्ब, तो मतलब सलाह देना, सलाह देना, किसी को गाइड करना, वही एडवाइस है। और जैसे कि आपको पता है कि जो वर्ब होती है ना, उसी की फॉर्म्स होती हैं। तो एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, यानी डी जो ऐड करेंगे हम इसमें करेंगे एडवाइज्ड, सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड, ठीक है। अब आप ये देखिए, और ये जो एडवाइस है ADVIC एडवाइस, ये नाउन है। और आपको पता है कि नाउन की ना फॉर्म्स नहीं होती, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो एडवाइस की होती है ना, फॉर्म्स होती है वर्ब की। और सिंगुलर प्लूरल जो बनता है वो तो नाउन का बनता है ना। बॉय है तो बॉय का बॉयज होगा, चाइल्ड है चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो ये सिंगुलर प्लूरल ये किसके होते हैं, नाउन के। वो अलग बात है, वर्ब में SAES हम यूज करते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। और ये जो एडवाइस है ना, ये एक तो नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। यानी नाउन भी तो दो होते हैं ना, एक तो होता है अनकाउंटेबल, एक होता है काउंटेबल। ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल का मतलब होता है इसका कोई प्लूरल नहीं होता, यानी ना तो इसमें S ऐड होगा ना ES। देखो पहले मैंने आपको क्या चीज बताई, पहले तो मैंने आपको ये बताई नाउन है, नाउन में S या ES ऐड होता है, लेकिन वो हर नाउन में नहीं होता, वो काउंटेबल नाउन में होता है, जिसे गिना जा सके। लेकिन जिन चीजों गिना नहीं जाता उसमें S या ES ऐड नहीं होता, इसलिए हम एडवाइस के बाद कभी एडवाइसेस नहीं करेंगे, एडवाइसेस गलत है। और जिन चीजों को गिना ना जा सके तो उससे पहले A या N भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि A जो है वो एक का मीनिंग भी देता है ना, एक, तो ना हम इससे पहले N एडवाइस कर सकते हैं, ना इससे पहले 1 एडवाइस, 2 एडवाइस, ये भी नहीं कर सकते ना। बोलते हैं कार्डिनल्स 1 2 3। तो जिन चीजों को काउंट किया जाता है उनसे पहले ही तो हम कहेंगे 1 बॉयज, वो 1 बॉय, 2 बॉयज, 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, जो गिना जा सकता है। लेकिन एडवाइस के बाद ना तो हम इसमें S यूज करेंगे, ना इससे पहले N यूज करेंगे, ना 1 2 3 ये यूज करेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल्स। क्या देखिए, जॉन इज एडवाइसिंग मी, यहां लिखा हुआ है जॉन सब्जेक्ट है ना, ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो जॉन इज एडवाइसिंग मी, या C है। मैंने भी आपको बताया कि एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है, और नाउन में ING यूज होती नहीं है, तो ये गलत है। जो ING यूज होती है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है वर्ब की,
ठीक है, तो एडवाइसिंग तो हो ही नहीं सकता ना, तो क्या करेंगे आप, इसकी जगह हम कर देंगे एडवाइजिंग, यानी ऐसे यूज कर देंगे, वो मुझे सलाह दे रहा है, ऐसा जाएगा, वो वर्ब में आईएनजी आ सकती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, आई वुड एडवाइस यू टू क्विट ड्रिंकिंग, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ड्रिंकिंग तुम छोड़ दो, क्विट करना, लीव करना, छोड़ देना, छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। अब देखिए, मैं सब्जेक्ट है, ये वुड एक मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, और ध्यान रखना ये मॉडल जो होती है हेल्पिंग, उसके बाद मेन वर्ब आती है, यानी मॉडल के जस्ट बाद या हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब आती है। और ये जो सी है ये एडवाइस है, ये नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आती है ना, तो ऐसा आना चाहिए था ना, तो आई वुड एडवाइज आ जाएगा, एडवाइज यू। ओके, अब इधर देखिए, शी नीड्स माई एडवाइस। अब देखिए, शी सब्जेक्ट है, नीड्स क्या है, वर्ब में नीड्स, उसे जरूरत है, माई क्या है यहाँ पर, डिटरमिनर, यानी फिक्स कर देता है, किसके मीनिंग को करता है, डिटरमिनर फिक्स, नाउन के। देखिए आर्टिकल ए एन द, एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड, ये एडजेक्टिव। इसके अलावा डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स बहुत सारे होते हैं, डिटरमिनर माई, योर, पॉजेसिव जो होते हैं, माई, योर, हिज, ये सब क्या है, सब डिटरमाइन करते हैं नाउन के मीनिंग को। तो इसके बाद जब भी डिटरमिनर कहीं पर आए, उसके जस्ट बाद होगा नाउन। और एडवाइज, एडवाइज तो वर्ब है, तो एडजेक्टिव के एकदम बाद या पॉजेसिव के एकदम बाद कभी वर्ब नहीं आ सकती, नाउन आएगा, तो शी नीड्स माई एडवाइस आएगा, एडवाइस, एडवाइस नहीं, क्योंकि वर्ब है तो एडवाइस दो, तो माई के बाद कभी वर्ब नहीं आ सकती। जैसे गो एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, तो माई गो कोई मीनिंग ही नहीं है, हिज गो कोई मीनिंग ही नहीं है। देखो ना, ये भी वर्ब, ये वर्ब है, सेम कंडीशन है ना, तो इसलिए नाउन यूज करेंगे। जैसे माई सन, माई सन, तो देखो माई के बाद ये नाउन क्या, ये नाउन है सन, तो माई सन मेरा बेटा, इसी तरीके से। और एडवाइस कहते हैं बेटा दूसरे तरीके से समझ लो, एडवाइस कहते हैं सलाह देना, यानी ये जो एडवाइस है ना, ऐसे सलाह देना, और एडवाइस है सलाह, इसमें देना वर्ड नहीं, देना वर्ड तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये तो है सलाह देना, एडवाइस, और ये है एडवाइस सलाह, तो उसे जरूरत है मेरी सलाह की, तो सलाह वर्ड है ना, इसलिए एडवाइस आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एडवाइस, ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई नेवर आस्क्ड, मैंने कभी नहीं पूछा था, पास्ट इंडेफिनिट है, आई नेवर आस्क्ड, मैंने कभी नहीं पूछा था, फॉर हर एडवाइस, उसकी एडवाइस के लिए, यानी उससे मैंने कभी एडवाइस के लिए नहीं पूछा। तो देखिए यहां भी सेम कंडीशन है, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं, और एडवाइस क्या है, वर्ब, तो यहाँ वर्ब आ ही नहीं सकती, यहाँ क्या आएगा, नाउन आएगा, एडवाइस। ये तो दूसरा, मैंने दूसरे तरीके से बताया, पहले वाले तरीके से देखिए, हर क्या है, पॉजेसिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, और एडवाइस नाउन है, एडवाइस तो वर्ब है ना, एस के साथ तो वर्ब है, और सी के साथ नाउन है, तो हर, हिज, माई, योर, इनके बाद नाउन आएगा, वर्ब कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, शी गेव मी एन एडवाइस, मैंने भी आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए एन नहीं आता, तो ये गलत है, शी गेव मी एडवाइस आएगा, या आप एन की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन एन नहीं आएगा, ठीक है। शी गेव मी एडवाइसिस, मैंने आपको बताया प्लूरल नहीं होता है, एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, एडवाइस ही रहेगा, ये भी गलत है। शी गेव मी सम एडवाइस, ये करेक्ट है, एडवाइस एस नहीं लगा, सम का मतलब कुछ, उसने मुझे कुछ एडवाइस दी, ठीक है। सम यूज कर सकते हैं एडवाइस के साथ, एडवाइसेस यूज नहीं कर सकते आप, ओके। तो आज आपने देखा एडवाइस जा के साथ और एडवाइस सा के साथ, एक नाउन है एक वर्ब है। जो वर्ब है यानी एस, उसमें आईएनजी यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो एडवाइस है उसमें ना तो एन यूज कर सकते उससे पहले, ना उसमें एस यूज कर सकते, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है एक एडवाइस। एक का मतलब है सलाह देना, इसका मतलब सलाह देना, इसका मतलब सलाह। तो अगर मुझे कहना हो या मुझे कुछ एडवाइस दो, अब मैं जो कह रहा हूं एडवाइस दो, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, नाउन की,
समझ रहे हो ना, क्योंकि इस एडवाइस दो वर्ब को हम इस तरीके से कभी यूज ही नहीं कर सकते, वर्ब को कभी इस तरीके से यूज ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, एडवाइस दो मुझे, एडवाइस नहीं, तो यहां नाउन यूज करेंगे, एडवाइस दो, ठीक है। सो आई होप दिस कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन था आपका बरसों से, ये खत्म हो गया होगा और अब आप कोई मिस्टेक इसमें नहीं करेंगे। एडवाइस और एडवाइस एक वर्ब और एक नाउन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।